आज की रात बहुत काली रात थी, बहुत डरावनी रात थी और मुझे एक ऐसे आदमी का ब्लॉग बनाना था जो दिन को अपने आप को बहुत दिलेर और 30 मार खान समझता था। इसलिए मैं आज की रात बाहर निकल आया, पर नजर नहीं आ रहा था कुछ भी सिवाय लाइट के। लाइट लगाने पर कुछ न कुछ नजर आ रहा था, वरना तो काली रात थी, अंधेरा बहुत था। और मैं इस 30 मार खां के पीछे लग गया। चलते चलते इसको मैंने लाइट मारी और इसने कहा लाइट मत मारो और मुझे फॉलो मत करो, जाकर सो जाओ, मैं अकेला ही काफी हूँ इसके लिए, तुम चले जाओ। देखिए ये कह रहा था ये क्या करेगा मुझे, कई काली रात है, ये देख काली रात, मुझे किसी से डर नहीं लगता, तुम चले जाओ, मेरे पीछे मत आओ। ये एंजॉय भी कर रहा था और मजा भी कर रहा था, शायद मुझे देखकर। और ये बार बार मुझे ऐसा दिला रहा था कि मैं कितना दिलेर हूँ, तुम चले जाओ, मुझे कुछ भी नहीं होता, तुमने मेरी ताकत देखी नहीं, मैं बहुत दिलेर आदमी हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता, ये सारा इलाका अपना है, तुम किसी डरपोक वगैरह नहीं, 2 हो 4 हो, कुछ भी नहीं मेरे लिए, मैं अकेला ही काफी हूँ। जिन आ जाए, भूत आ जाए, जानवर आ जाए, डाकू आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसी सोए जा रहा था। ये देखो ऊपर मैंने लाइट लगा देखा, ये तो ट्रांसफार्मर है, कह रहा था कि लाइट नहीं, फिर भी देखो मुझे डर नहीं लगता, ये देख जंगल है, जंगल की तरफ कोई भी नहीं जाता, मैं अकेला चला जाता हूँ। फिर मैंने उसे कहा तुम अपना काम करो, जंगल को। फिर ये खुशी खुशी इधर उधर लाइटें मारने लगा और मुझे हर बार ऐसा चलाता रहा कि मैं बहुत बड़ा दिलेर हूँ, मुझे डर नहीं लगता। ये देखिए ये बार बार मुझे ऐसा चला रहा था, चले जाओ चले जाओ तुम, बहुत खतरा होता है रात के टाइम में, देख कितनी काली रात है, ये देख इधर उधर लाइट हमारी, वाकई काली रात और डरावनी रात थी। अभी तक तो ये एंजॉय कर रहा था और हमेशा जागा वाकई दिलेरी, इसको कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरा खामखा टाइम यहाँ हो रहा है। ये देखें बस इसकी इतनी बातें सुनकर मेरा भी दिल खराब हो गया, मैं समझा वाकई दिलेरी सरफरी के पीछे जाना बेकार है। ये कभी लाइट मार रहा था, कभी झुमार मार रहा था, ऐसे दौर में ये कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा था और खुद को बहुत दिलेर समझ रहा था। मैंने भी यकीन करना शुरू किया कि वाकई ये दिलेर है। और मैं सोचा कि वाकई ये दिलेर है, इसको कुछ नहीं होता, क्योंकि हर बार यही बता रहा था कि तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। फिर मैंने सोचा कि इसके पीछे लगना, अपना टाइम जान करना है, मैं क्यों अपनी नींद खराब करूँ। तो बस मैं सोचा कि एक गली का चक्कर लगाकर
फिर घर चला जाता हूँ। चलो इस गली का इसके साथ चक्कर लगाकर फिर मैं घर चला जाता हूँ। और ये यहाँ आ जाएगा, ये देख, ये गलियाँ सुनसान वीरान पड़ी हुई, ये कोई भी नहीं आएगा। ये देख, ये देख, मैं रुका इस गली का चक्कर लगाकर फिर चला जाता हूँ घर। पर जैसे ही गली की तरफ बढ़े तो कुत्तों की आवाज़ सुनाई दी और मुझे महसूस हुआ कि नहीं, कुछ तो है। फिर भी ये नहीं घबराया हुआ था और लाइटें मार रहा था और आगे से ही बढ़ते गए। कुत्तों की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी और मैं भी यहाँ करे लगा, मुझे भी थोड़ा ऐसा नहीं कोई ही, और इसको थोड़ा सा शक पड़ गया था कि ये कोई ही शायद जानवर है, भूत है या डाकू, पर कोई है जरूर। इसलिए इसने लाइट इधर उधर घुमाना शुरू की। जैसे ही इसने इधर उधर लाइट घुमाना शुरू की और मैंने इसकी थोड़ी सी घबराहट महसूस कर ली, मुझे एहसास हुआ नहीं कोई है। ये देखे, ये जंगल की तरफ नीचे उतर गया और जाकर इधर उधर लाइटें मारने लग गया। मुझे ये महसूस नहीं करने दे रहा था, पर इसको शक पड़ गया था कि कोई ना कोई है। ये देखिए, ये इधर उधर लाइटें मार रहा है जोर शोर से। ये गया कोई गया है किसी से, वो चला जाए, जानवर हो, इंसान हो, भूत हो, कोई भी हो। ये देखें, फिर मैंने सोचा आज की रात मेरी ऐसी दया नहीं होगी, ये लोग इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर जैसे गली की तरफ चढ़ा और थोड़ा आगे बढ़ा तो कुत्तों की आवाज़ में इजाफा होता गया और ये इस गली की तरफ मुड़े जहाँ से कुत्तों की आवाज़ आ रही थी। और जैसे ये गली की तरफ बढ़ा, इस गली की तरफ इसे कोई जाता नहीं इस टाइम को, क्योंकि इस साइड पर खतरा बहुत होता है। पर ये मेरे साथ चल पड़ा और जैसे आगे बढ़ते गए कुत्तों की आवाज़ तेज होती गई। जैसे कंफर्म हो गया कि नहीं कोई है, और मुझे भी पक्का अंदाजा हो गया कि कोई है। आप साफ सुन सकते हैं ये कुत्तों की आवाज़। ये कुत्ते जब इस अंदाज में भौंकते हैं तो किसी न किसी चीज़ पर होते हैं, जानवर हो, भूत हो या कोई डाकू हो। ये सुनिए आप, ये कुत्तों की आवाज़ कितनी खौफनाक आवाज़ से भौंक रहे हैं। ये इसे साफ जाया रहेगी कोई है, पर ये आगे नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पर खतरा बहुत है, जाने का खतरा होता है। इसलिए इसने इधर लाइट घुमा कर पीछे भाग जाएगी, और मुझे ये महसूस नहीं होने दे रहा था क्योंकि ये जो इनको लंबी लंबी सोचता है ना। कोई भी नहीं जाता, कोई इंसान रहता है, भागता है मकाम की तरफ। और ये मुझे महसूस हो गया पर इसकी चेहरे के साथ था और मैं इसके साथ था।
तेजी से कब्रिस्तान की तरफ गए। मौलवी साहब को भी उठाया और अपने साथ लिया। ये देख रहे हैं मौलवी साहब को कब्रिस्तान डरावना है बहुत, इसमें कोई भी नहीं जाता इस टाइम पे। हर कोई संसार भूत रहते हैं। जैसे ही इस कब्रिस्तान में गुजरते हुए और अचानक से धमाके की आवाज सुनाई दी। जैसे ही धमाके की आवाज सुनाई दी सब लोग बिल्कुल खौफजदा हो गया और भागने लगे। छुपने की कोशिश की मगर छुप नहीं पाए और खौफ की वजह से चिल्लाना शुरू किया, सीटियां मारने लगे। ये देखिए ये अंदरूनी हिस्सा है कब्रिस्तान का और ये सीटियां और आवाजें लगा रहे हैं कि अचानक से धमाके की आवाज आना, फायर करने वाला गया तो गया कहाँ। फायर ऐसे निकला जैसे किसी ने साथ रहकर खड़े होकर फायर किया। इसमें सब लाइटें लगा रहे हैं कि क्या हो रहा है। अचानक से फायर करने वाला खड़ा दिया कहाँ लगा, बहुत धमाका था। इतनी बड़ी आवाज आई है, भागते हुए इतनी जल्दी कैसे भाग सकता है। ये देखिए इधर से ये वाला निकल गया, फायर करने वाला कहाँ गया। अब ये सब डरे हुए हैं, डर की शिद्दत से इधर उधर लाइटें घुमा रहे हैं कि शायद नजर आ जाए कुछ। पर ये सबको अब कंफर्म हो गया था कि ये आवाज किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी भूत वगैरह ने की है। पर कोई किसी को बता नहीं रहा था, बस खौफ की वजह से इधर उधर लाइटें घुमा रहे थे। ये आप देख सकते हैं हर कोई खौफ में मुब्तला है। मौलवी साहब खौफ में मुब्तला है और बता नहीं सकते किसी को कि ये क्या हुआ। और ये जो 30 मार खान खुद को बहुत बड़ा घबरा हुआ था और आगे आगे घूमने वाला, बड़ी बड़ी छोड़ने वाला सबके पीछे आप देख सकते हैं कि ये सबसे पीछे डरा हुआ अब बिली बनकर घूम रहा है, क्योंकि इसे आवाज सुनाई दी यहाँ पर। ये दरख्त देखे, ये दरख्त रात को देखकर ऐसे खौफ आ जाता है। और रात के टाइम में तो है। ये देखिए चारों तरफ से बंद है और आवाज भी पर आवाज वाला नजर नहीं आया। ये कौन था क्या था किसी को समझ नहीं आया। आसपास में लाइटें शायद कुछ नजर आ जाएगा। सबके पीछे पीछे है। आज का व्लॉग मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये रात को घूमने वाला और बेशक थी रात में, कितनी काली रात थी, हर तरफ सन्नाटा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो हमें कोई भी नजर नहीं आया। आवाज इतना बड़ा धमाका हुआ, धमाके कोई नजर नहीं आया। कितना कुछ समझ नहीं आया। मैं भी बिल्कुल डरा हुआ हूँ। ये देखिए ये डर डर के चल रहा है, ये तेज भी नहीं जा रहा, बस
शीशों में हवा निकल जाती है, वो देखकर भी महसूस किया है इन लोगों ने। और ये देखिए जो कोई भी था जैसे रात गुजर जाए और सारी रात इसके साथ रहेगी, इसे 30 बार काम में ये रात गुजारी, अल्लाह अल्लाह करके इसकी रात कट गई बस।